हेलो ट्रेडर। जब भी हम नए ट्रेडर रहते हैं तो हम हर वक्त चार्ट को देख के सोचते रहते हैं कि यहाँ पे हमें कोई नया ट्रेड मिल सकता है या नहीं। जैसे ही हमें चार्ट पे साइडवेज मार्केट दिखता है उसे हम बॉक्स पैटर्न भी कहते हैं। तो प्राइस एक्शन में हमने क्या सीखा है, इसका स्ट्रांगली कभी ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिस्ट क्या कहता है हमें कि जब भी ऐसे बॉक्स पैटर्न का नीचे की साइड में ब्रेकडाउन हो तो यहाँ पर भी हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो हर वक्त हम ये सोचते रहते हैं ये कब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने वाला है। जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है स्ट्रांगली तो हम यहाँ पे अगली कैंडल में हमारी एंट्री करते हैं। और स्टॉप लॉस कहाँ पे आता है, रेंज की ऊपर की साइड में अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट हो चुका है। अब तक मार्केट इतने टाइम तक साइडवेज रहने के बाद हमें लगता था कि अब तो हमें बहुत बड़ा ट्रेड मिलने वाला है, यहाँ से हम बिग प्रॉफिट अचीव भी कर सकते हैं। पर होता इसके अपोजिट है। जिस कैंडल में एंट्री की वही कैंडल बुलिश होके ऊपर की साइड में जाते वक्त हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कर चुकी है। इतना क्या कम था, तो बड़े बड़े कैंडल बन के प्राइस ऊपर की साइड में चली जा रही है। ऐसा रिवर्सल होने की वजह से बाइंग में पोजीशन बनाने की हिम्मत भी नहीं होती। फिर इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन में तो लॉस होता ही है और ब्रेकआउट में भी ट्रेड नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस। ये हर वक्त बिगनर ट्रेडर के साथ होता है और इसे समझने के लिए हमें ट्रेडर की साइकोलॉजी समझना सबसे जरूरी है दोस्तों। तो हमें पता चलता है ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ये कुछ ब्रेकडाउन नहीं है, तो ये बड़े लोग के द्वारा एक ट्रैप बनाया हुआ है, जो कि ऐसा ट्रैप है दोस्तों जिसमें बड़े प्लेयर, रिटेलर, बिगनर और स्मॉल ट्रेडर लोगों को फंसाते हैं और इन ट्रेडर के बाय और सेल के ऑर्डर पे अपना खुद का बड़ा मुनाफा यहाँ से वो निकाल लेते हैं। ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों कि ऐसे ब्रेकआउट में जो बिगनर ट्रेडर रहते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ पे वो बिग लॉस लेते हैं। हर वक्त मार्केट हमें ऐसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिखाते रहता है पर उसको हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर नहीं सकते। तो आज हम सीखने वाले कि ट्रैप से हम किस तरीके से बच सकते और बिग प्लेयर के साथ ट्रेड इनिशिएट करके हम इसी ट्रैप में से बिग प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी बनी है क्योंकि कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है और उसके पीछे के लॉजिक समझ गए तो आने वाले दिनों में आप जब भी ट्रेड करने वाले हो तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई तो आप उसे अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। ज्यादा वक्त हमें ये अप मूव में देखने को मिलता है जब प्राइस बायर के कंट्रोल में रहती है और स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद प्राइस साइडवेज हो जाती है और इस साइडवेज में बहुत लोगों ने बाय और सेल किया हुआ है। जिन्होंने भी बाय किया हुआ है उन्होंने रेंज के नीचे के साइड में स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और जिन्होंने भी सेल किया हुआ है उन्होंने रेंज के ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। जिन्होंने बाय किया उन्हें लगता है मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है, जिन्होंने सेल किया उन्हें लगता है मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। अब जिन्होंने यहाँ पे बाय करके रखा है वो ध्यान दे रहे हैं कि जब मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे बिग प्लेयर की एंट्री होती है। बिग प्लेयर यानी क्या, इंस्टीट्यूट या बिग फंड वाले प्लेयर्स। तो वो क्या देखता है, ये जो है ये स्टॉक अप ट्रेंड में है और यहाँ से प्राइस ने कभी ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे सब लोग अपनी बाय की ऑर्डर डालने वाले हैं। उससे डिमांड बढ़ेगी और प्राइस ऊपर की दिशा में चली जाएगी। अभी बिग प्लेयर को यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी लेनी है पर बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ली तो प्राइस ऊपर की साइड में बहुत तेजी से निकल जाएगी और बड़ी क्वांटिटी इस पर्टिकुलर एरिया में हम बाय कर नहीं सकते। बढ़ती हुई प्राइस के साथ हमें बाय करना होगा, इस वजह से हमारी एवरेज प्राइस भी ज्यादा हो जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब बिग प्लेयर क्या करते, यहाँ पे बाय करने के बजाय यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं और कुछ भी करके प्राइस रेंज के नीचे की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, जिससे नीचे की तरफ जिनके भी स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होंगे। स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से जो रेड कैंडल है वो और नीचे की तरफ आके क्लोज होती है। ऐसे बुलिश मार्केट का साइडवेज होके ब्रेकडाउन होते हुए देखकर नए ट्रेडर यहाँ पे सेल ऑर्डर डालना स्टार्ट करते हैं और उससे अलग बिग प्लेयर यहाँ पे अपनी बाइंग ऑर्डर डालना स्टार्ट करते हैं।
इस वजह से एक रेंज के नीचे मार्केट जा नहीं सकता, क्योंकि प्राइस ज़्यादा नीचे चली गई तो बिग प्लेयर को भी वहाँ से प्राइस को ऊपर लाना पॉसिबल नहीं होगा, और वो वहाँ पे ज़्यादा बाइंग भी नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा बाइंग की तो कैंडल कुछ इस प्रकार की बनेंगी तो ध्यान में आ जाएगा कि सेलर को यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल करते आया नहीं, फिर सेलर अगली कैंडल को एग्रेसिव नहीं रहेंगे, तो बिग प्लेयर को बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे परचेस करते नहीं आएंगी, इसलिए वो उसे स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल में ही रहने देता है। ब्रेकडाउन होके यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल देख के और न्यू ट्रेडर यहाँ पे अगली कैंडल में अपने सेल ऑर्डर प्लेस करने लगते हैं, और बिग प्लेयर यहाँ पे उनकी सब सेल ऑर्डर को बाय में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बिग प्लेयर हेवी क्वांटिटी में परचेस करना स्टार्ट करते, इसलिए प्राइस उस रेंज के नीचे जा नहीं सकती। अभी सप्लाई से ज़्यादा डिमांड आ चुकी है, इसलिए वो सेकंड कैंडल बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। बिग प्लेयर जानबूझ के प्राइस को नीचे की तरफ लाते हैं, क्योंकि उन्हें कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी मिल सके। अभी जिन्होंने सेल किया रहता है उनका स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में रहता है, तो अभी क्या करते हैं बिग प्लेयर, कैसे भी होके प्राइस को ऊपर की साइड में लेके क्लोज करने की कोशिश करते हैं। एक बार प्राइस वहां पे जाके क्लोज हो गई तो बिग प्लेयर का यहाँ पे काम हो चुका है। जितने भी सेल ऑर्डर थे उनके स्टॉप लॉस हिट होना यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे नए ट्रेडर देखते हैं कि प्राइस तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में थी और यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे न्यू ट्रेडर एग्रेसिव बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। बाइंग ऑर्डर आने की वजह से प्राइस ऊपर की दिशा में बहुत तेजी से निकलना स्टार्ट कर देती है। अब बिग प्लेयर को जो चाहिए था वही होने लगा है, प्राइस ऊपर की दिशा में निकल चुकी है, तो बिग प्लेयर क्या करते, यहाँ पे अपने सेल ऑर्डर डालना स्टार्ट करते। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें अपना प्रॉफिट बुक करना है। अक्सर हमें ये ऐसा चार्ट पे दिखता है कि एक बड़ी मूवमेंट होने के बाद प्राइस एक पुल बैक लेती है, नहीं तो साइडवेज होती है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम कैसे ट्रैप होते इसकी साइकोलॉजी हमने जान ली है। अब हम इस ट्रैप में फंसे भी नहीं और बिग प्लेयर के साथ बैठकर प्रॉफिट कैसे निकाल ले वो जान लेते हैं। सबसे पहले मार्केट कहाँ पे साइडवेज हुआ वो जान लेना, और इसका पिछला ट्रेंड अप ट्रेंड होना जरूरी है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में ऐसी मूवमेंट लाना बिग प्लेयर को भी पॉसिबल नहीं है। जब भी ऐसा ब्रेकडाउन दिखता है दोस्तों, तो अपने को तुरंत शॉर्ट सेल करना नहीं, यानी सेल ऑर्डर डालना नहीं है। अप ट्रेंड में जब भी पहली बार ब्रेकडाउन होता है तो तुरंत सेल ऑर्डर डालना नहीं है। तो यहाँ पे तुरंत बाय भी नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जेन्युइन ब्रेकडाउन है, क्या ये एक ट्रैप है। ट्रैप हुआ तो इसे किस प्रकार हम डील कर सकते हैं। जो ये ब्रेकडाउन करने वाली रेड कैंडल है, उससे अगली कैंडल कभी वो रेड कैंडल का 50% क्रॉस करके ऊपर की साइड में क्लोज करती है, तो यहाँ पे हम नई बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी तो कंफर्म बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे क्लोज होने का भी वेट नहीं किया तो भी चलेगा, जैसे ही क्रॉस होता है तो हम अपनी यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल के नीचे होगा। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस छोटा होने की वजह से हम ट्रैप में फंस नहीं सकते। तो आपके मन में सवाल आता होगा, मार्केट कभी ऐसे ही चलता है तो प्राइस एक्शन सीखने का मतलब भी क्या है। बिग प्लेयर अपने मुताबिक प्राइस को ऊपर नीचे ले जा सकते, तो वो तो हमेशा प्रॉफिट करेंगे और हम लोग लॉस। तो दोस्तों, बिग प्लेयर अपने मर्जी से कोई भी स्टॉक या इंडेक्स घुमा नहीं सकते। बिग प्लेयर भी प्राइस में ट्विस्ट लाने के लिए अपने पैसे को और टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं। फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन दिखा के उस वक्त के लिए प्राइस को मैनेज करते हैं। जैसे कि उन्हें अप साइड में प्राइस को मैनेज करना रहा तो वो अप ट्रेंड में थोड़े टाइम के लिए प्राइस को नीचे लेके जाके फिर से अप ट्रेंड में छोड़ देते हैं, और ऐसे उन्हें डाउन ट्रेंड में करना रहा तो वो क्या करने वाले, थोड़े टाइम के लिए प्राइस को ऊपर की साइड में लाके फिर से डाउन ट्रेंड में छोड़ देंगे। और ये हर वक्त नहीं करते, जब भी उन्हें लगता है कि ये अप मूव स्ट्रांग है और इसमें ऊपर जाने की क्षमता और बची हुई है, तभी वो करते हैं, क्योंकि उन्हें कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे परचेस करनी रहती है। और ऐसा करने की वजह से कई बार ये भी ट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि प्राइस नीचे की साइड में आई और यहाँ पे ज़्यादा सेल ऑर्डर आई तो वो भी अपनी बाइंग ऑर्डर कम कर देते हैं, और बाइंग ऑर्डर कम और सेल ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से प्राइस और नीचे की तरफ आने लगती है।
और यहाँ पे बिग प्लेयर को लॉस में अपनी पोजीशन कट करनी पड़ती है। अब हमें ट्रैप को पहचानते हुए रेड कैंडल के 50% ऊपर कैंडल कभी क्लोज हुई तो यहाँ पे हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी प्राइस बिग प्लेयर के कंट्रोल में है। और कभी आपको अप ट्रेंड में सेल करना ही रहा तो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट होने के तुरंत बाद सेल पोजीशन लेना नहीं चाहिए। जब प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे आने का संकेत देती तभी हमें सेल ऑर्डर यहाँ पे डालनी चाहिए। जब भी हमें ब्रेकडाउन में तुरंत सेल करना है तो वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी कभी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और इस तरीके के कंसेप्ट आपको पसंद आती होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।